बहुत सालों से, बहुत टाइम से लड़कियों को अपने हक नहीं मिले हैं। तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोग उसका दुरुपयोग करके चीज़ों को अपने तरीके से लेने की कोशिश करें। वुमेन एम्पावरमेंट के बाद जो राइट्स मिले हैं उनके वुमेन के सेफ गार्ड के लिए हैं, बट आजकल के टाइम में उसको मिसयूज बहुत किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। वो लोग चाहती हैं कि हम उनका फायदा उठाएं, मोस्टली ऐसा होता है। 9 दिसंबर 2024 को बेंगलोर से एक ऐसा केस सामने आता है जो इस समय इंडिया में हेडलाइन बना हुआ है। अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, ये अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल 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 अतुल। जिसको देखने के बाद हर इंसान सिर्फ एक ही बात बोलता है कि अतुल को जस्टिस दो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम अतुल सुभाष की उस कहानी के बारे में जो इस समय मांग रही है जस्टिस। नौ दिसंबर 2024 बेंगलोर से एक खबर सामने आती है जहां बेंगलोर की एक कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष सुसाइड कर लेते हैं, जिनकी डेड बॉडी सोमवार को बेंगलोर के एक फ्लैट में मिलती है। सुसाइड करने से पहले अतुल सुभाष एक 90 मिनट का वीडियो और साथ ही 24 पेज का एक सुसाइड नोट लिखते हैं। 24 पेज के इस नोट में अतुल ने अपनी वाइफ निकेता और उसकी फैमिली पर फेक हैरेसमेंट के एलिगेशन लगाए, जिनकी वजह से अतुल सुभाष काफी डिप्रेस हो गए और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अतुल की इस कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए हिस्ट्री में उस जगह चलते हैं जहां से इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है। अतुल सुभाष की शादी 4 साल पहले 26 अप्रैल 2019 को निकेता सिंघानिया से हुई थी, जो कि जौनपुर की रहने वाली थी। अतुल को निकेता एक मैट्रिमनी वेबसाइट से मिली थी। 1 साल तक दोनों का रिलेशन काफी अच्छा चलता रहा और 1 साल बाद उनका एक बच्चा होता है, लेकिन 1 साल के बाद इनका रिलेशन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। अतुल सुभाष ने एलिगेशन लगाए कि निकेता और उसकी फैमिली बिजनेस को सेट करने के लिए उनसे बड़ी रकम मांगती है, लेकिन जब अतुल इन सब के लिए मना कर देता है तो निकेता और अतुल के बीच बहस होने लगती है, जिसके बाद निकेता 2021 में अपने बेटे को साथ लेकर घर छोड़कर चली जाती है। अगले साल 2022 में निकेता अतुल और उसकी फैमिली पर हैरेसमेंट और मर्डर के एलिगेशंस लगाती है। निकेता सिंघानिया ये भी एलिगेशंस लगाती है कि अतुल और उसके परिवार ने निकेता के पिता को दहेज के लिए काफी परेशान किया, जिसकी वजह से इनके पिता की मौत हो गई। लेकिन अतुल ने अपने सुसाइड नोट में क्लियरली मेंशन किया था कि निकेता के पिता की डेथ शोक की वजह से नहीं बल्कि बीमारी की वजह से हुई थी। जब हमने इस बारे में काफी रिसर्च किया तो पता लगा कि निकेता के लगाए गए सारे एलिगेशंस फेक थे, क्योंकि खुद निकेता ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि उसके पिता की डेथ हार्ट रिलेटेड बीमारी की वजह से हुई थी। सिर्फ अतुल ही नहीं, भारत में इससे पहले भी कई ऐसे केसेस सामने आए जिनमें कोई सच्चाई ही नहीं थी, जो बिल्कुल फेक थे और जिनके एलिगेशन बिल्कुल झूठे लगाए गए थे। ऐसा ही एक फेक एलिगेशन का केस 2015 में भी सामने आया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली स्टूडेंट जसलीन कौर ने 23 अगस्त 2015 को फेसबुक पर एक पोस्ट डाला जिसमें सर्वजीत सिंह पर सड़क पर बहस के दौरान अश्लील कमेंट करने के फेक एलिगेशंस लगे थे। कुछ समय बाद ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद बिना सच्चाई जाने ही नेशनल सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस भी कौर के सपोर्ट में आते हैं। अरविंद केजरीवाल, जो उस समय दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बिना सच्चाई जाने ही कौर को सपोर्ट किया और ट्वीट करके इसे बहादुरी का काम बताया। अगले ही दिन सिंह को सेक्सुअल हैरेसमेंट के चलते अरेस्ट किया गया, जिसके बाद तुरंत ही सिंह ने अपनी नौकरी खो दी। लेकिन जब इस इंसिडेंट को 4 साल बीत गए तब 2019 में कोर्ट का फैसला आया और तब सिंह पर लगे सारी एलिगेशंस झूठे साबित हुए। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 74% रेप हैरेसमेंट केस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फेक है और जिनमें कोई भी सच्चाई नहीं होती। अतुल की मौत के बाद उनके भाई विकास कुमार ने निकेता, उसकी मां और साथ ही उसके भाई अनुराग पर अतुल को सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया। अतुल की फैमिली ने एलिगेशंस लगाए कि लीगल फाइट की वजह से अतुल को बेंगलोर और जौनपुर के बीच लगभग 50 बार ट्रैवल करना पड़ा और साथ ही ये भी एलिगेशंस लगाए कि अतुल को अपने बेटे से ही मिलने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफी स्ट्रेस में था। इस पूरे इंसिडेंट के बाद बेंगलोर पुलिस निकेता और उसकी फैमिली के खिलाफ केस दर्ज करती है। बेंगलोर पुलिस निकेता और उसकी फैमिली को पकड़ने के लिए जौनपुर पहुंचती है, पर लेकिन उससे पहले ही पकड़े जाने के डर से निकेता और उसकी फैमिली घर छोड़कर भाग चुके थे। निकेता, उसकी मां और साथ ही उसका भाई अनुराग तीनों अलग अलग लोकेशन पर जाकर छिपते हैं ताकि पुलिस एक साथ तीनों को ना पकड़ सके। साथ ही तीनों पुलिस से बचने के लिए व्हाट्सएप कॉल करते हैं ताकि पुलिस इनके कॉल को ट्रेस ना कर सके। पर एक दिन निकेता गलती से अपने रिलेटिव को कॉल करती है,
जिसके बाद बेंगलोर पुलिस टावर को ट्रेस करती है और गुरुग्राम से निकिता को अरेस्ट कर लेती है। निकिता को पकड़ने के बाद पुलिस निकिता से उसकी मां को एक कॉल कराती है ताकि उन दोनों को भी पकड़ सके। इसके बाद शनिवार को पुलिस निकिता की मां और उसके भाई अनुराग को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार करती है। पुलिस जब निकिता से इन सारे एलिगेशंस को लेकर सवाल करती है तब निकिता खुद पर लगे सारे एलिगेशंस को फेक बताती है और बताती है कि वह पिछले 3 साल से अतुल सुभाष से अलग रह रही थी।